हेलो फ्रेंड्स, PYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने अपने चैनल पर 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को चलाया हुआ है। आज उस सीरीज़ का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है। ठीक है भाई, जो हरियाणा ग्रुप डी, CT मेंस और HSSC या SSC एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है अपने प्रैक्टिस सेट 15 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर हमें एरर फाइंड आउट करना है। दिया गया है द टीचर मेक ऑल द स्टूडेंट री राइट द असाइनमेंट बिफोर द वीकेंड। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टीचर ने जो है सभी विद्यार्थियों से सप्ताहांत से पहले असाइनमेंट दोबारा लिखवाया। इस क्वेश्चन में जो है हमें एरर फाइंड आउट करना है, कहाँ पर एरर दिया गया है। देखो भाई, आपको जो है ना यहाँ पर नजर आया ऑल द स्टूडेंट, है ना। ऑल द स्टूडेंट यहाँ पर गलत होगा भी, क्योंकि ऑल द के साथ में हमेशा क्या आएगा भी, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, हमेशा किसका यूज़ होगा भी, प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। और यहाँ पर देखो भी स्टूडेंट गिवन है, जो कि गलत होगा। करेक्ट क्या होगा भी, स्टूडेंट्स आएगा। क्या होगा भी, स्टूडेंट्स आएगा। एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। नाइदर द मैनेजर नोर हिज असिस्टेंट्स वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग येस्टरडे। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार ये वाला रूल हो चुका है, जब भी आपको सेंटेंस में ना भाई नाइदर और नोर मिल जाए, है ना। देखो भाई, नाइदर और नोर, नाइदर के साथ नोर बिल्कुल करेक्ट है। तो एरर कहाँ पर है भाई, नाइदर द मैनेजर नोर हिज असिस्टेंट वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग येस्टरडे। न तो मैनेजर और न ही उसके असिस्टेंट्स कल मीटिंग में उपस्थित थे। बताओ भाई, देखो भाई, जब भी आपको ना सेंटेंस में नाइदर नोर, ठीक है, और आइदर और मिलें तो इनके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नोर और के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, या हम उसको अपना सेकंड सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ना सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है भाई, नोर और के जो बिल्कुल पास में सब्जेक्ट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर देखो भाई, नोर यहाँ पर है, इसके साथ में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा भाई हिज असिस्टेंट्स। और असिस्टेंट्स भाई एक की बात नहीं हो रही, ये प्लूरल है। तो यहाँ पर जो है एरर दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा भी, वाज नहीं आएगा, वर आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, वर का यूज होगा, क्योंकि असिस्टेंट क्या है भाई, यहाँ पर प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, एरर फाइंड आउट करना है। दिया गया है सी गेव मी ए 500 रुपीज नोट टू बाई सम ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है उसने मुझे बाजार से कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए 500 रुपये का नोट दिया। ठीक है, कितने रुपए का नोट दिया भाई, 500 रुपये का नोट दिया। यहाँ पर नोट क्या है भाई, हमारा नाउन होगा। ठीक है, और ये क्या है भाई, देखो नंबर गिवन है। ठीक है, बहुत बार ये वाला रूल हुआ भी, हमने नाउन चैप्टर किया था उसमें भी समझाया था। नंबर गिवन है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है भाई, हमारी यूनिट गिवन है। ठीक है, यूनिट गिवन है। तो इस केस में क्या होता है भाई, नंबर प्लस में नाउन, आपको ये वाला जो ट्रिक है इसको याद रखनी है। नंबर प्लस में सिंगुलर यूनिट, नंबर प्लस में सिंगुलर यूनिट, प्लस में नाउन, प्लस में क्या आएगा भाई, नाउन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये जो यूनिट है वो क्या कर रही है भाई, नाउन को डिफाइन कर रही है। यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव का वो काम कर रही है। तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर रुपी आएगा भाई, रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, रुपी होगा। लेकिन भाई अगर इधर जो है नाउन गिवन ना हो तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में हमें क्या करना होगा। अगर यहाँ पर जो है नाउन गिवन ना हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ भाई, आई हैव 500 रुपीज़, आई हैव 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़, रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है भाई, अब यहाँ पर जो है ना आपको रुपी नहीं कर देना है। कभी आपको हो भाई मैम नंबर प्लस यूनिट है, सिंगुलर यूनिट बना दो, लेकिन इसके बाद आपको नाउन गिवन नहीं है। ठीक है, नाउन गिवन नहीं है तो 500 रुपीज़ ही क्या कर रहा है, खुद नाउन का यहाँ पर काम कर रहा है। तो उस केस में हमेशा प्लूरल ही रहेगा भाई, हमारी जो यूनिट गिवन होगी वो प्लूरल में ही रहेगी। लेकिन अगर उसके बाद नाउन गिवन है, जैसे कि यहाँ पर नोट जो है गिवन था, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, सिंगुलर यूनिट का यूज होगा। तो एरर कहाँ पर है भाई, रुपीज़ में एरर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रुपीज़ नहीं होगा भी, ओनली रुपी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भी, एरर फाइंड आउट करना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल इन द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बताओ भी इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। मेहनत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम आगामी प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाओ। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है भाई, ये आपको याद रखना है, ऐसा न हो कि। ठीक है, ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि।
ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है बी। अब बताओ बी कहाँ पर एरर है। देखो बी, ग्रामर रूल कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में ना लास्ट वर्ड मिल जाए, लास्ट के बाद में हमेशा शुड प्लस V1 का यूज होगा बी। शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर देखो बी विल फेल दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। क्या होगा बी करेक्ट, शुड फेल होगा बी। ठीक है, शुड फेल जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये वाला जो कंसेप्ट है ना भी इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी लास्ट वाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट के बाद में हमेशा शुड प्लस V1 का यूज होगा। तो एरर कहाँ पर है बी, एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, विल यहाँ पर गलत दिया गया है, शुड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आर्टिकल फिल करना है। डैश हायर यू क्लाइम द माउंटेन डैश कोल्डर इट बिकम्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप जितना अधिक ऊंचा पहाड़ पर चढ़ते जाएंगे उतनी ही अधिक जो है ठंड होती जाएगी। देखो भी मैंने जो है शायद कल भी इस टाइप का क्वेश्चन हुआ वो प्रैक्टिस सेट में, कि अगर आपको सेंटेंस में ना दो कंपैरेटिव डिग्री मिल जाए, देखो भाई हायर और कोल्डर है ना, दो कंपैरेटिव डिग्री मिल रही है, डबल कंपैरेटिव का यूज हो रहा है, तो उस केस में हमेशा क्या होगा भाई द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव। ठीक है भाई, दा का यूज होगा भी दोनों डिग्री के साथ में, तो इधर क्या आएगा दा आएगा, दा आएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है। दिया गया है ही इज डैश यूरोपियन स्कॉलर हु केम टू स्टडी डैश फिलोसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वह एक यूरोपीय विद्वान है जो प्राचीन भारत के दर्शन का अध्ययन करने आया था। बताओ देखो भाई यहाँ पर जो गिवन है, पहले जो है हमने जो है सेंटेंस में ये देखा कि कोई भी स्पेशल बात नहीं बोली गई है ना, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस ये कहा गया है कि एक यूरोपीय विद्वान था जो प्राचीन भारत के दर्शन करने आया था। तो यहाँ देखो भी क्या है भी, हमें इस केस में क्या करना है, ब्लैंक के ठीक बाद वाला वर्ड उठाना है। इसको बोलकर देखो भी इसको क्या कहेंगे, यूरोपियन। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, यूरोपियन को ऐसे लिखा जाता है। इसका फर्स्ट लेटर चेक करना है, फर्स्ट लेटर है यह, और यह हमारा क्या होता है अभी हिंदी में व्यंजन होते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो जब भी व्यंजन की साउंड आए तो किसका यूज होगा भाई, ए का यूज होगा। और ठीक इसके विपरीत अगर वोवल की साउंड होती तब क्या यूज होता भी, तब उस केस में हम एन का यूज करते। अब सेकंड देखो भी यहाँ पर क्या आएगा भी, ए आएगा, ए यूरोपियन। हु केम टू स्टडी डैश फिलोसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहाँ पर फिलोसफी क्या है भाई, फिलोसफी जो है ना यहाँ पर भाई क्या क्या काम कर रहा है, ये जो कि है ना जनरल अनकाउंटेबल कंसेप्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिलोसफी क्या है भाई यहाँ पर जनरल अनकाउंटेबल कंसेप्ट के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पर जो है फिलोसफी का मीनिंग क्या है भाई, दर्शन करना। ठीक है, दर्शन, और ये क्या है भाई हमारा अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है और इन जनरल सेंस में इसकी जो है बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जनरल सेंस में बात हो रही है, तो इस केस में क्या होगा भाई कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल भाई। ठीक है, अगर इसको ही यहाँ पर स्पेशल बना दिया जाता तब उस केस में किसका यूज होता भी, तब हम दा का यूज करते, लेकिन कोई स्पेशल बात नहीं है, बस सीधा ये लिखा हुआ है कि यूरोपियन विद्वान था और जो कि है भारत के दर्शन का जो है प्राचीन भारत के दर्शन का अध्ययन करने आया था। ठीक है, तो जो है जनरल सेंस में हो रहा है, सामान्य अर्थ में जो है फिलोसफी का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा भाई। अगर यहाँ पर जो है आपको वर्ड गिवन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन गिवन है, तो उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में क्या होता है भाई, अगर जनरल सेंस में बात हो रही है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर उसको स्पेशल बना दिया जाता है तब उस केस में हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 जो है टेंस का क्वेश्चन अभी दिया गया है। इट इज़ हाई टाइम वी डैश आवर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इट इज़ हाई टाइम वी डैश आवर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब समय आ गया है कि हम आगामी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम, या आपको गिवन मिलेगा इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ टाइम, और प्लस में भी आपको इधर सब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, प्लस में आपको क्या गिवन है भी, सब्जेक्ट गिवन है, तो उस केस में हमेशा जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा भी, ऑलवेज किसका यूज होगा भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, स्टार्टेड आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझना कि अगर आपको सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम प्लस में भाई सब्जेक्ट मिल गया, वी गिवन है, या इट इज़ टाइम गिवन मिल जाए और प्लस में आपको सब्जेक्ट गिवन हो, तो उस केस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड एट द हॉस्पिटल। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। भी इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी अपना 10th चैप्टर कंप्लीट किया था, उसमें समझाया गया था भी, है ना।
तो आई होप सभी बच्चे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। देखो भाई इसको करने की है ना 2 ट्रिक है। एक तो आपको नजर आया इसमें बिफोर वर्ड, और बिफोर के जो बाद क्लोज दी गई है उसमें गिवन है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इधर क्या आएगा भाई, इधर आ जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, एक तो जो है ट्रिक ये है। अगर कोई जो है स्टूडेंट मान लो इसमें एरर फाइंड आउट करना होता है ना, एरर फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पर आपको ना हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के अलावा जो है ना आपको कुछ और ही लिख करके देता। तो उस केस में हमें क्या करना था भाई, उस केस में हमें ये पहचानना था कि इस सेंटेंस में जो है पास्ट में 2 एक्शन हो रहे हैं, और जो पहले एक्शन हो चुका है उसके साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और जो बाद में एक्शन हुआ है उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एरर में दिया होता तो अब ये वाला तो हमें पता चल गया बिफोर है, बिफोर के साथ में एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है तो दूसरी तरफ क्या आएगा भी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, और दूसरा देखो भाई डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। तो मरीज भाई पहले मर चुका है, पहले घटना कौन सी हुई है, मरीज के मरने की हुई है, और डॉक्टर तो बाद में आया है, तो बाद वाली घटना के साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आई होप सबको ये समझ आया होगा, और भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है ना इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भाई एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, भाई चेंज करो इसको, क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है भाई हु ब्रोक द ब्यूटीफुल क्रिस्टल वेज इन द लिविंग रूम। बताओ भाई बैठक वाले कमरे में सुंदर क्रिस्टल का फूलदान किसके द्वारा तोड़ा गया है। इस क्वेश्चन को चेंज करो। देखो भाई हु वाला कंसेप्ट है, हु चेंज किस में हो जाएगा भाई, बाय हुम में चेंज हो जाएगा। हु को हम किस में चेंज करते हैं भाई, बाय हुम में चेंज करते हैं। उसके बाद हमें क्या लेना होता है भाई, ये मेथड होता है हु वाले का। ठीक है, ये मेथड सबको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो भाई यहाँ पर हमें देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है, तो पैसिव में क्या चेंज हो जाएगा भाई, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो बाय होम के बाद हमें अपना जो है यही लिखना है वोज वर्ब प्लस में जो कि है, उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद हम अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसको चेंज करते हैं भाई। देखो भाई हु को जो है चेंज करना है बाय होम में, ऑप्शन नंबर ए में भी बाय होम है, बाय होम है, यहाँ देखो चेंज ही नहीं किया, तो सी तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बी और डी में से हमारा कोई राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है भाई हमने अपना ऑब्जेक्ट उठाया। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ठीक है, द ब्यूटीफुल क्रिस्टल, और द ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्या है भाई, हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा। तो देखो भाई यहाँ पर वोज यूज है, ठीक है। यहाँ देखो भाई वर्ब का यूज किया ही नहीं, ठीक है, बाद में यूज कर दिया ऑब्जेक्ट के बाद, ये गलत हो गया, ये तो हमारा गलत है। यहाँ देखो भाई हैड का यूज किया गया है, गलत है। तो बच्चे क्या भाई ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो। उसके बाद जो हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया द ब्यूटीफुल क्रिस्टल वेज। ठीक है, ब्रोक की जो है थर्ड फॉर्म लेनी है हमने, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन इन द लिविंग रूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये जो मेथड है ना इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये। ठीक है, हु वाला जब भी आपको मिल जाए तो उसको किस तरीके से चेंज करना है, ये मेथड होता है अभी। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, चेंज करो भाई, क्या होगा, शट द डोर इमीडिएटली। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दरवाजा तुरंत बंद कर दो। तो ये क्या है भाई, आदेश दिया जा रहा है, इम्पेरेटिव है। ठीक है, इम्पेरेटिव है भाई हमारा ये। तो इसको जो है कैसे चेंज करते हैं भाई, अगर भैया तो अगर आपको ये पता ना चले कि ये इम्पेरेटिव है या नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में ही है ना भाई वर्ब मिलेगी, है ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही वर्ब मिलेगी। अगर वर्ब से जो है हमारा सेंटेंस शुरू है तो आप समझ जाना कि वो हमारा क्या है भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये याद रखना भी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए भी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे अगर सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव गिवन है तो। अभी इसको चेंज करो भी, देखो भी लेट जो है एक ही ऑप्शन में है, डी में भी है भी। ठीक है, अब हमने अपना ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट है द डोर, द डोर इसमें भी है और द डोर इसमें भी है। अब यहाँ पर हमें चाहिए भी बी फॉर्म, तो बी देखो भाई यहाँ पर है, यहाँ पर बी का यूज नहीं किया गया तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, सी और ए तो गलत ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, बी सट इमीडिएटली, सट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सट 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 ही होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। देखो भी, लेट्स गो फॉर ए वॉक अलोंग द रिवर बैंक। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सेंटेंस में जो है आपको मिल गया लेट्स वर्ड। ठीक है, लेट्स से जो है स्टार्ट है, या आपको गिवन मिलेगा लेट अस। उसका क्वेश्चन टैग हमेशा किस में चेंज होता है भी, सेल वी में चेंज हो जाएगा भी। तो यहाँ पर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। लेट्स वर्ड दिख गया तो आपको क्या टिक कर देना है, सेल वी को टिक कर देना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन टैग बनाना है, बताओ भी, बहुत बार इस टाइप का समझाया है। एवरीवन एंजॉयड द म्यूजिकल परफॉर्मेंस लास्ट नाइट, बताओ भी सभी ने कल रात संगीत कार्यक्रम का आनंद लिया। इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, अभी बताओ क्या होगा करेक्ट। देखो भाई सबसे पहले जो है ना हमें इसमें नजर आया एवरीवन, कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं है इसमें, है ना, एवरीवन। और यहाँ पर देखो भी कोई नो, नोबडी, नेवर, हार्डली, सेल्डम, बेयरली, स्कार्सली, किसी का यूज नहीं हुआ है। हमें ये पता चल चुका है हमारा जो सेंटेंस गिवन है वो पॉजिटिव है, तब क्वेश्चन टैग हमें कैसा बनाना भी, नेगेटिव चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन जब भी आपको सेंटेंस में ना भी एवरीवन वर्ड मिल जाए, एवरीबडी मिल जाए, है ना, एवरीवन, ये याद रखना है भाई, एवरीबडी वर्ड मिल जाए, ठीक है, एवरीबडी गिवन हो या आपको समवन गिवन हो, ठीक है, समवन गिवन हो या समबडी गिवन हो, ठीक है, समबडी गिवन हो, तो इस केस में क्या होगा भी, इनका जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा भी, दे बनेगा। क्या बनेगा भी, हमेशा दे बनेगा। तो हमें जो है अपना सब्जेक्ट भी मिल गया, दे सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, और हमें नोट वाला चाहिए है, हमें नोट भी चाहिए यहाँ पर। अब जो है हमें अपने वर्ब देखनी है अभी। हेल्पिंग वर्ब देखो भी यहाँ पर गिवन नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं अभी, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो उस केस में हम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं अभी। ठीक है, उस केस में क्या यूज़ करेंगे, डू, डज और डिड का यूज़ होता है अभी। ठीक है, डू, डज और डिड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट के लिए हमें क्या चाहिएगा, डिड चाहिएगा। तो जो करेक्ट क्या होगा भी, डिड नोट दे। ठीक है, डिड नोट दे जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 13, PQRS का क्वेश्चन है अभी, इसको सोल्व करो। देखो PQRS का जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले जो हमें अपना सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद हम अपना वर्ब वाला पोर्शन ढूंढेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है भी, ऑब्जेक्ट होता है। अगर बीच में भी आपको कोई पर्पस गिवन है या कोई थॉट गिवन है तो हम उसको ऐड करेंगे। देखो भी सबसे पहले जो है ना हम अपना सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट देखो भी ये तो हमारा वर्ब वाला होगा, ये तो सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, हैज़ गिवन है। देखो इनसे कोई सब्जेक्ट शुरू नहीं होता, ऑफ से नहीं होता। द यूज ऑफ सोशल मीडिया, हमें ये पता चल गया भी एस हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, द यूज ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद हमने अपना वर्ब वाला पोर्शन उठाया, हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, उसके बाद एस और पी आएगा। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें अपने ऑप्शन को एनिमेट करो। यहाँ पर देखो भी एस और पी गिवन है, ये हो सकता है। यहाँ तो देखो भी पी से स्टार्ट कर दिया, सीधा वर्ब कोई आगे लिख दिया, गलत हो गया। यहाँ क्यू से है भी, ये तो भाई लास्ट में आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा शायद, तो ये गलत हो गया। एस से स्टार्ट है, ठीक है भाई, एस से ठीक है, ओके, ये हो सकता है। उसके बाद देखो भी पी आएगा, यहाँ देखो भी आर गिवन है, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया अभी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एस पी। उसके बाद क्या आएगा भाई, ऑफ डेली कम्युनिकेशंस, लास्ट में हमारा क्यों आएगा, इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा भाई, आर और क्यू होगा। तो हमारा जो है पूरा सेंटेंस क्या बनेगा भाई, द यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली कम्युनिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में सोशल मीडिया का उपयोग दैनिक संचार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 14, हमें जो है सैनोनियम बताना है भी। सैनोनियम हमारे क्या होते हैं भाई, समानार्थी शब्द हमें बताने हैं। क्वेश्चन दिया गया है भी लेथार्जिक। ठीक है, लेथार्जिक का जो है क्या बताना है, सैनोनियम बताएं भी क्या होगा। लेथार्जिक का मीनिंग क्या होता है भाई, सुस्त, सुस्त यानी आलसी। ठीक है, सुस्त यानी आलसी। अब बताओ भी इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी स्लीगस। ठीक है, क्या होगा भाई, स्लीगस जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि स्लीगस का मीनिंग भी क्या होता है, सुस्त और आलसी जो होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। एनर्जेटिक का मीनिंग क्या होता है भाई, ऊर्जावान। क्या होता है भाई, ऊर्जावान, है ना, ऊर्जावान। तो ये तो इसका एंटोनियम हो गया। एक्टिव का मतलब भी क्या होता है, सक्रिय, है ना, ये भी इसका एंटोनियम है भाई। ठीक है, लाइवली का मीनिंग क्या होता है, जीवंत। ठीक है, जीवंत। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लेथार्जिक का सिनोनिम क्या होगा, स्लैगिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 15, एंटोनियम बताना है अभी। ठीक है, एंटोनियम हमारे क्या होते हैं अभी, विलोम शब्द होते हैं। एंटोनियम क्या होते हैं अभी, विलोम शब्द होते हैं। ओपुलेंट का बताएं भी क्या होगा, ओपुलेंट का एंटोनियम क्या होगा। ओपुलेंट का मीनिंग क्या होता है अभी, समृद्ध, भव्य, है ना, अमीर। ये क्या होता है अभी, इसका मीनिंग होता है। तो बताएं भी इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। अब हमें इसका उल्टा बताना है। देखो भी साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी पुअर होगा भाई। ठीक है, पुअर का मीनिंग क्या होता है, गरीब। ठीक है, गरीब। तो ओपुलेंट का जो है एंटोनियम क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, बताएं क्या होगा। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील।
बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने के उद्देश्य से घर में जबरन घुसता है उसे क्या कहेंगे। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो चोरी के उद्देश्य से जबरन घर में घुसता है। ठीक है, जबरन घर में घुसता है उसको क्या कहते हैं भी, उसको कहा जाता है भी ऑप्शन नंबर बी बर्गलर। उसको क्या कहा जाता है भी, बर्गलर कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बर्गलर। क्वेश्चन नंबर 17 अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, दिया गया है एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड और स्मॉल स्पेसिस। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड और स्मॉल स्पेसिस, बंद या छोटी जगहों से अत्यधिक डर लगना, उसको क्या कहा जाता है भी। बंद और छोटी जगहों, ठीक है, छोटी जगहों से अत्यधिक डर लगना, छोटी जगहों से अत्यधिक डर लगना उसको क्या कहा जाता है भी। ठीक है, डर लगना उसको क्या कहा जाता है अभी बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी, बहुत बार क्वेश्चन में जो कि ना पूछा गया अभी एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी, क्लोस्ट्रोफोबिया। इसको क्या कहा जाता है भी, क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है भी, बंद जगहों का डर। ठीक है, बंद जगहों का डर क्या होता है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है। ठीक है, क्या होता है भी, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18 अभी हमें इडियम बताना है, दिया गया है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड, बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है भी, कील के सर पर चोट करना। ठीक है, कील के सर पर चोट करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है भी, ये होता है किसी बात को बिल्कुल सही ढंग से कहना। ठीक है, या समस्या के सही कारण को पहचानना। ठीक है, किसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं भी, किसी बात को बिल्कुल सही ढंग से कहना, बिल्कुल सही तरीके से सही ढंग से कहना। ठीक है, या फिर क्या होगा भी, समस्या के सही कारण को पहचान लेना। ठीक है, समस्या के सही कारण को पहचानना। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा भाई इसका इडियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज केजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। ठीक है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज केजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। ठीक है, किसी स्थिति या समस्या के असली कारण को बिल्कुल सही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 19, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अभी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइस इन द लाइब्रेरी। बताओ भाई क्या होगा। टीचर ने विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में शोर न करने का निर्देश दिया है। ठीक है, टीचर स्टूडेंट्स को कह रही है कि भाई लाइब्रेरी में शोर मत करो, यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। तो निर्देश के लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई, सेड टू को हटा करके इंस्ट्रक्टेड का जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, सेड टू की जगह पर किसका यूज़ होगा, इंस्ट्रक्टेड का यूज़ होगा भाई, यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। ठीक है, निर्देश के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्टेड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखो भाई डू नॉट गिवन है, जब भी आपको सेंटेंस में ना भाई डू नॉट गिवन मिल जाए, ठीक है, लिख देते हैं भाई, अगर आपको डू नॉट डोंट मिल जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, नोट टू में चेंज हो जाएगा भाई, नोट टू में चेंज हो जाएगा हमेशा। ठीक है, अब देखो भाई सेड टू की जगह पर इंस्ट्रक्टेड आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही जो है इसको यूज़ किया गया है। यहाँ पर ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, टोल्ड है, ये हमारे गलत हो गए हैं अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो भाई यहाँ पर जो है ना क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा भाई, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा ऑलवेज। तो यहाँ देखो भाई द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कोमास हटाने के बाद ना तो यहाँ पर डैट का यूज होगा, ना यहाँ पर इफ या वेदर का यूज होगा। ठीक है, इफ वेदर जो है इनका यूज नहीं होगा। अगर डू नोट सेंटेंस में गिवन है तो वो जो है चेंज हो जाएगा नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ देखो भी नोट टू मेक ए नॉइज इन द लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। माई फादर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। देखो भाई ये यहाँ पर क्या है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है। क्या गिवन है भाई, यूनिवर्सल आपको ट्रुथ गिवन है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया होता है तो उस केस में भाई टेंस हमारा चेंज नहीं होगा, टेंस हमारा चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा भाई। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन नहीं है तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे टेंस चेंज होते हैं भाई। बहुत जल्द जो कि है ना हम अपने वॉइस और नरेशन की क्लास को लेकर के आएंगे और उसमें भाई आपको इतनी आसान तरीके से आपको वॉइस और नरेशन कराया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से भाई। अब यहाँ पर देखो भी दिया गया है माई फादर सेड टू मी, सेड टू चेंज किस में हो जाएगा भाई, टोल्ड में हो जाएगा, क्योंकि ये कोई इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है।
तो सेड टू भी देखो टोल्ड में है, ओके, यहाँ भी टोल्ड, यहाँ भी टोल्ड, यहाँ पर आस्क्ड है भी, डी तो हमारा गलत हो गया। अब इसको चेंज करो भी, इन्वर्टेड कोमास हट करके यहाँ पर दैट का यूज़ होगा भी, देखो दैट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखो भी ये यहाँ पर जो अभी बताया कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ देखो भी द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द सन रोज, ये गलत हो गया अभी। यहाँ देखो भी द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है भी। यहाँ पर देखो भी द सन हैड रीजन यूज कर दिया, गलत हो गया, टेंस चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हमें जो प्रीपोजिशन फिल करनी है अभी, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिया गया है ही इंस्टीड डैश कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बिफोर गोइंग ऑन वेकेशन। बताओ भी, उसने छुट्टी पर जाने से पहले प्रोजेक्ट पूरा करने पर जोर दिया। जब भी भाई आपको सेंटेंस में ना इंसिस्ट वर्ड मिल जाए, इंसिस्ट के साथ में हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा और इसके ठीक बाद जो है ना भाई जेरेंड आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी गिवन होगा या फिर कोई आपको नाउन गिवन होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंसिस्ट ऑन होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड डैश द गाइडलाइंस इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड डैश द गाइडलाइंस इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भाई क्या होगा। दिया गया है विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। देखो भाई, अबाइड के साथ हमेशा बाय का यूज होगा भाई, अबाइड बाय होता है, इसका मीनिंग ये क्या होता है भाई, पालन करना। क्या होता है भाई, पालन करना। यहाँ पर स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटी द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करने की जो है अपेक्षा की गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, बाय आएगा। ठीक है, अबाइड बाय का मीनिंग याद रखना है, पालन करना, अबाइड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 23, कंजक्शन फिल करनी है अभी। दिया गया है स्कार्सली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज एड्रेस डैश द ऑडियंस स्टार्टेड अपलोडिंग। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी, स्कार्सली वर्ड गिवन है और स्कार्सली के साथ कौन से कंजक्शन का यूज होता है, अभी व्हेन का यूज होता है ना। स्कार्सली, हार्डली और बेयरली। ठीक है, इन तीनों के साथ में किसका यूज होता है भी, व्हेन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखो भी, कंजक्शन फिल करनी है। दिया गया है डैश ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ पर देखो भी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, इस चीज में हमेशा किसका यूज होता है भी, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार और मेहनती है ना। एक तरफ आपको नेगेटिव है और एक तरफ आपको पॉजिटिव है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा भी, ऑल दो का यूज होगा। ठीक है, बिकॉज का मीनिंग तो होता है भी क्योंकि, अनलेस जो होता है नेगेटिव में होता है यदि नहीं। ठीक है, सिंस का तो कोई मतलब ही नहीं है भी यहाँ पर, है ना। तो करेक्ट क्या होगा भी, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार और बहुत मेहनती है, तो किसका यूज होगा भी, ऑल दो का मीनिंग ही ये होता है हालांकि। क्या होता है भी, हालांकि। तो यहाँ पर क्या होगा भी, करेक्ट ऑल दो आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 25 जो है क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अभी। और भी मैं आपको एक जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सैटरडे को भी हम अपना कंप्लीट प्रीपोजिशन चैप्टर को करेंगे। ठीक है, सैटरडे को भी आपको जो है 9 बजे, करेक्ट जो है 9 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसके अंदर हम अपने 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो अपने प्रीपोजिशन चैप्टर को सैटरडे को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इस क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा, स्पेशली हरियाणा ग्रुप डी और सीटी मेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है भाई, इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।